तो आज सबसे पहले सर ये पॉइंट की जो सर्किट हमने कल डिस्कस किया था, तो आज जो है वो बाहर का जो ब्रिटिश में जो डायग्राम यूज हो रहा है NW KR RW KR वाला, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे पहले। तो पहले डायग्राम ही देख लेते हैं पॉइंट का। तो पॉइंट मशीन के डायग्राम में जाने से पहले एक बार इसके कॉन्टेक्ट का अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सा कॉन्टेक्ट पॉइंट के पोजीशन के अनुसार अपना बनता और टूटता है। तो एक बार हम जैसे पॉइंट का अगर हम सीधा एक लेआउट दिखाएं जिसमें सिर्फ अभी जहां भी क्यू सीरीज है वहाँ आईआरएस टाइप की वायरिंग यूज में आता है। ये आईआरएस पॉइंट मशीन से ही है। इसमें ये जो टर्मिनल है इसको अपन नहीं देखेंगे। एक्चुअली क्या है, एक जो थिकवेब जो इंस्टॉल हो रहा है, तो उसमें जो बॉलशॉप का जो कंपनी का जो डायग्राम आया था उसमें ये टर्मिनल एक्चुअली उल्टा आया है। ये जीरो और जीरो तो सेम है, लेकिन 1 और 2 में अंतर होता है। इस इसके अलावा जो हमारा कांटेक्ट है सब बिल्कुल सेम ही है। कांटेक्ट की पोजीशन देख लेते हैं। ये हमारा मोटर पॉइंट है, मोटर है। मोटर के आगे ये लेफ्ट साइड का कांटेक्ट यूनिट और ये राइट साइड की कांटेक्ट यूनिट। इसमें कांटेक्ट काउंटिंग कैसे होता है अपन ये देख लें। हेलो सर, कोई बोल रहे हैं कुछ? आवाज 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 में प्रॉब्लम है क्या? मेरा आवाज तो मिल रहा होगा शायद। नहीं, वो इससे किसी ने बोला वो आवाज आ रही थी। बराबर। तो इसमें कांटेक्ट कांटेक्ट की पोजीशन एक बार देख लेते हैं। इसमें काउंटिंग कैसे करते हैं, तो हम काउंटिंग करने के लिए हम एनएक्स स्विच के तरफ खड़ा हो जाएंगे। ये हमारा एनएक्स यानी क्रैंक हैंडल कट ऑफ टर्मिनल है। एनएक्स स्विच यहाँ पे होता है पोजीशन इसका। और लेफ्ट टू राइट अपन चलेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट में जो सबसे पहला ये आएगा, तो ये होगा हमारा 1 1 ए। इसके बाद इसके दूसरी तरफ चले जाएंगे 2 2 ए, यानी 1 1 ए और ये 2 2 ए जो दोनों कॉन्टेक्ट हम देख रहे हैं ये ऑपरेशन में यूज होगा। इसके बाद यानी ये दो तरह का है, एक ऑपरेशन कॉन्टेक्ट है और एक डिटेक्शन के लिए है। ये एनसी और ये आरडी, मतलब यहाँ पे लिखा है। तो इसका हम काउंटिंग याद रखते हैं। 1 1 ए, 1 1 ए, 2 2 ए, इसके बाद ये हो जाएगा 3 3 ए, फिर ये हो जाएगा 4 4 ए। अब बाकी कांटेक्ट में हम सीधा 4 ऐड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा। जैसे ये 1 1 ये है तो ये 5 5 ये होगा। काउंटिंग बिल्कुल सेम ही तरह कर सकते हैं। 4 4 ए अगर यहाँ पूरा हुआ है तो 5 5 ये यहाँ से ही स्टार्ट होगा। तो 1 1 ए है तो उसमें 4 ऐड कर दीजिए तो ये 1 1 ए, तो ये 5 5 ए हो जाएगा। फिर ये 2 2 ए था तो ये 6 6 ए हो जाएगा। तो इस तरह इसकी काउंटिंग अपन ने देख लिया कि कैसे रखते हैं। तो इसमें अब वापस पहले वाली सीट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा पॉइंट में कांटेक्ट कब
क्या बनेगा ये जानना चाहिए। तो इसमें लेआउट के हिसाब से रहता है। तो दो तरह का लेआउट जनरली हम लोग जनरली क्या, कोई भी पॉइंट मशीन अगर सिंगल देखेंगे तो दो ही तरह का लेआउट होगा, एक आरएच होगा, एक एलएच होगा। तो आरएच लेआउट में कौन कौन सा कॉन्टेक्ट मेक होगा और एलएच लेआउट में कौन कौन सा कॉन्टेक्ट मेक होगा। तो अगर हमारा ले आरएच लेआउट इंस्टॉलेशन है, पॉइंट की पोजीशन अगर नॉर्मल है, तो हमारा ऑपरेशन कॉन्टेक्ट जो उस टाइम मेक रहेगा नॉर्मल कंडीशन में, वो 22A और 66A, यानी इसका जस्ट बताए पैरेलल जो कांटेक्ट रहता है वो, और डिटेक्शन में 33A और 77A कांटेक्ट मेक रहेगा अगर हमारा आरएच इंस्टॉलेशन, आरएच लेआउट है और पॉइंट हमारा नॉर्मल कंडीशन में खड़ी हुई है। अगर हमारा पॉइंट रिवर्स स्थिति में है तो उस टाइम जो है उसमें कांटेक्ट बनेगा 11A और 44A। 11A ऑपरेशन कांटेक्ट और 44A डिटेक्शन कांटेक्ट। तो इसमें साथ वाला जो कांटेक्ट है वो 55A होगा और 88A होगा। अगर हम आरएच लेआउट का नॉर्मल और रिवर्स के कांटेक्ट को समझ लेते हैं तो एलएच लेआउट में जस्ट उसका विपरीत हो जाएगा। जो रिवर्स का कांटेक्ट रहेगा वो देख लीजिए नॉर्मल में है, और जो नॉर्मल का कांटेक्ट है वो रिवर्स में। बस इतना ही होता है इसमें, और कुछ नहीं है। नॉर्मल और रिवर्स में बस इतना ही है कि अगर आप एलएच से आरएच लेआउट में जाते हैं तो पलट जाती है, जो नॉर्मल का है वो रिवर्स का हो जाएगा, जो रिवर्स का है वो नॉर्मल का हो जाएगा। अब पॉइंट की वायरिंग के जैसे हम यहीं पे डिस्कस करें, जो बेसिक इसका हमको फंडा कह सकते हैं, बेसिक जो है, तो हमको दो ही चीज करना है। एक तो पॉइंट मशीन को हमको ऑपरेट करना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है। दूसरा, जब वो नॉर्मल या रिवर्स में पॉइंट हमारा सेट हो जाता है तो डिटेक्शन प्राप्त करना है रिले रूम में। तो सीधा सा जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा 3 टर्मिनल का रहता है जनरली। ये हमारा पॉइंट मशीन में अगर हम देखें तो एक तो हमारा 0 का टर्मिनल मिलेगा और दूसरा 2 और टर्मिनल मिलेंगे 1 और 2 का। तो 1 और 2 में से जैसे हमारा अगर 1 नंबर यानी 1 पे सप्लाई अगर आता है तो एक रोटेशन प्राप्त होगा, और अगर हमारा 2 नंबर पे आता है तो उसका विपरीत रोटेशन मोटर को प्राप्त होगा। तो अपन उसको वापस उसमें अपन देख सकते हैं कि जैसे 22A कांटेक्ट मेक है, तो 22A कांटेक्ट से जो 22A ऑपरेशन कांटेक्ट से जो वायर आता है वो एक नंबर टर्मिनल पे आके कनेक्ट होता है। जो मोटर का जो 102 रहता है वो एक नंबर पे आएगा, और जो 11A वाला जो कनेक्ट होगा वो 2 नंबर पे आएगा। यानी सीधा सा है कि आरएच लेआउट में नॉर्मल पॉइंट हमारा पड़ा हुआ है तो 22A कांटेक्ट मेक रहेगा और साथ में डिटेक्शन कांटेक्ट 33 है। तो अगर हमको पॉइंट को रिवर्स करना है तो हमको सप्लाई एक तो देना पड़ेगा 22A से होकर के, और एक दूसरा 0 टर्मिनल पे। और अगर हमको उसको डिटेक्शन प्राप्त करना है तो 33A और 77A यूज करना होगा। तो एक एक करके हम कई स्टेशनों का डायग्राम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं जो हमको प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले जो स्टेशन हम देख रहे हैं काशीपुरा का, उसको देख लेते हैं थोड़ा। तो एक बार हम समझ गए कि नॉर्मल में कौन कौन सा कांटेक्ट बना हुआ रहता है, रिवर्स में कौन कौन सा कांटेक्ट बना हुआ रहता है, उसके अनुसार ही हम उसको डायग्राम को चलेंगे तो हमको इजीली समझ में आ जाए। अभी ये देखिए हम इसमें इसमें जो ये सिर्फ ऑपरेशन को दिखाए हैं, क्योंकि एक ही साथ सारे वायरों को अगर हम दिखा दें तो बिल्कुल भौच पौच हो जाएगा और उसको हम ट्रेस करने में भी प्रॉब्लम होगा। इसके लिए हमने थोड़ा ऑपरेशन को अलग दिखाया है, डिटेक्शन को अलग दिखाया है। अभी देखिए काशीपुरा में ये ऑपरेशन में यूज किया है। तो काशीपुरा में जैसे दो तरह की सर्किट है जनरली ब्रिटिश में जो यूज हो रहा है, उसमें एक तो ये है कि ऑपरेशन सीमेंस जैसा कई जगह यूज हुआ है। मतलब
हमारा RH लेआउट और LH लेआउट के अनुसार पॉइंट हमारा ऑपरेट होगा। जैसे अगर हमारा RH लेआउट का कोई पॉइंट अगर कोई पॉइंट है, तो अगर हम उसको नॉर्मल से रिवर्स ऑपरेट कर रहे हैं तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो पहले ऑपरेट होगा, उसके बाद सेकेंड पॉइंट मशीन बाद में ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे यही फंडा इस्तेमाल किया गया है काशीपुरा में। दूसरा, अभी जो नया इंस्टॉलेशन जो भी हो रहा है ब्रिटिश जो हमें EI में जो हो रहा है, उसमें ये अपनाया गया है कि जो रिले रूम से जो नजदीक रहेगा, जो पहला पॉइंट पड़ेगा, वो नॉर्मल से रिवर्स या रिवर्स से नॉर्मल दोनों कंडीशनों में सबसे पहले वही चलेगा। लेकिन इससे फायदा ये है कि हमको बस यही देखना है कि जैसे मान लिया पहला मोटर पॉइंट चला कि नहीं, बस ये पता कर लेना है। लेकिन अगर इस तरह सीमेंस का फंडा में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कौन सा मोटर पॉइंट पहला है, और ये RH क्रॉस ओवर है कि LH क्रॉस ओवर है, पॉइंट को हम नॉर्मल चला रहे हैं कि रिवर्स चला रहे हैं, तो उसके अनुसार से हम वायर को ट्रेस करते हैं या किसी फेलियर के कंडीशन में। तो यहाँ पे बिल्कुल सीमेंस इंस्टॉलेशन लिया है ऑपरेशन में। तो ये देखिए RH क्रॉस ओवर का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि RH क्रॉस ओवर में हमारा पॉइंट मशीन कैसे ऑपरेट होगा, हमारा कैसे चलेगा। इसमें से अब चूंकि ब्रिटिश की सर्किट यहाँ पे है, तो ब्रिटिश की सर्किट में डिटेक्शन अलग और ऑपरेशन अलग। तो ऑपरेशन के लिए हमको 3 ही वायर चाहिए। एक तो हमारा वो चाहिए जो निगेटिव लेके आता हो, और दूसरा 2 वायर अलग अलग इसलिए चाहिए क्योंकि अभी हमने पिछले देखा था कि जो टर्मिनल है 3 टर्मिनल है, बस 3 टर्मिनल भी हमको सप्लाई चाहिए। एक तो 0 पे चाहिए, दूसरा 1 और 2 पे हमको मूवमेंट के अनुसार कि पॉइंट को नॉर्मल करना है कि रिवर्स करना है। तो अभी देखिए कि हमारा सप्लाई B110 और N110 ये निगेटिव का है, कलर हम दिखा दिए हैं। ये ब्लू कलर का जो है वो निगेटिव है, और जो हमारा ये देख ही रहे हैं ये गुलाबी कलर जैसा है, ये हमारा N2R के लिए है, और ये जो रेड कलर का वायर है ये हमारा R2N के लिए दिखाया गया। तो चलिए एक एक ऑपरेशन देख सकते हैं। चलिए निगेटिव ही सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों मोटर को हमारा निगेटिव कैसे प्राप्त होगा। और ये पॉइंट मान के चलते हैं कि अभी नॉर्मल पड़ा हुआ है, RH क्रॉस ओवर है तो नॉर्मल पड़ा हुआ है। तो कॉन्टेक्ट कौन कौन सा मेक है हमारे पास कॉन्टेक्ट मेक है 22A। हम ये दिख रहा होगा कर्सर, ये हमारा ये 22A कॉन्टेक्ट यहाँ पे बना हुआ है। 22A के साथ ये बना हुआ है 33A। तो अभी हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। 22A 33A बना हुआ है, 22A के साथ में ये बना होगा 66A, और 33 के साथ ये बना हुआ कॉन्टेक्ट 77A। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा निगेटिव कैसे चला। तो N110 अब इसमें देखिए टर्मिनल का है, तो टर्मिनल क्या किया है कि बिल्कुल सीमेंस का ही लिया है, यानी 10 टर्मिनल है। 10 टर्मिनल में है तो लूपिंग वगैरह जो ऑपरेशन का है बिल्कुल सीमेंस का है। जैसे ये जो 4 टर्मिनल है, ये 4 टर्मिनल पे रिले रूम से बाहर आएगा। देखिए तीसरा टर्मिनल यहाँ हमने खाली दिखाया है, यानी वहां भी तीसरा टर्मिनल को खाली ही रखा है क्योंकि तीसरा टर्मिनल इसमें यूज में ही नहीं आएगा। ये 3 नंबर को बिल्कुल ओपन रखा, और 3 से 9 का जो लूप होता है ये सब नहीं रहेगा। अब इसमें देखिए RH क्रॉस ओवर है, तो देखिए सीमेंस का सबको पता होगा कि 1 से 10 लूप होता है, 1 से 10 लूप है। फिर हमारा ये जो है 2 से 6 लूप होता है, तो 2 से 6 है लूपिंग। इसी तरह हमारा जैसे ये 7 है, तो 7 से जो पॉट टू पॉट लूपिंग होगी, 7 से 2 पे लूपिंग होगी। 10 से जो लूपिंग जाएगी जो दूसरे पॉट में, वो 1 नंबर पे जाएगी। 1 से लूपिंग किस पे जाएगी, 5 नंबर पे, यानी सीधा सीधा सीमेंस का ऑपरेशन इसमें लिया। अभी देखिए चलिए फिर पॉइंट को आगे चलाते हैं। तो यहाँ ये निगेटिव आया कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। 4 नंबर से ही ये मोटर पॉइंट के अंदर चला गया, और ये देख लीजिए इसके NX को प्रूव करके, NX को प्रूव करके ये यहाँ से जाता हुआ NX को प्रूव करके, यहाँ ये देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे है कनेक्ट। इसमें एक्चुअली क्या है, ये यहाँ डायरेक्ट 0 पे भी रहेगा। तो जब हम 0 पे डालेंगे तो ये लूपिंग हमने दिखाया है, इसको लूपिंग डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 पे डालेंगे तो सीधा ये कहाँ सप्लाई हमारा 0 से ये इंटरनल, ये जो 3 से 5 इंटरनल लूप होता है, और 0 से 3 पे जाएगा। फिर ये देखिए हमारा जो वहाँ पे पीछे जाते हैं, ये देखिए 0 से 5, 5 से 3, और फिर यहाँ ये आ जाएगा अंदर की टर्मिनल यहाँ पे होगी 4।
तो इस तरह जो लूपिंग आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ये जीरो पे यहाँ पे दिखाया है, लेकिन एक्चुअली डायरेक्ट ये जीरो पे यहाँ से इनडायरेक्टली हम यहाँ से घुमा के ला रहे हैं। ये कॉन्टेक्ट के बीच में अगर कोई डिसकनेक्शन है तो इसमें जो IRS पॉइंट हम जो ये डायग्राम कहीं से उठाए हैं उसमें क्या है लूपिंग दे दिया है ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन ये जो निगेटिव वायर है सीधा जीरो पे आके कनेक्ट होता है। नॉर्मली हम सभी जगह ये देखते हैं ये निगेटिव वायर जीरो पे आके कनेक्ट हो जाए। अब ये जीरो पे आ गया। अब इसी निगेटिव इस मोटर पॉइंट को हमको निगेटिव प्राप्त हो चुका है। अब दूसरे को भी निगेटिव के लिए कोई सिलेक्शन की जरूरत नहीं है आगे। ये देखिए 4 से 8 लूप है। ये सीमेंस पॉइंट मशीन में लूपिंग होता है इसलिए यहाँ भी लूप है। अब ये 8 से सीधा लूपिंग दूसरे पॉट बॉक्स में आया है कितने नंबर पे 4 नंबर पे। अब ये 4 से सीधा फिर वही देख लीजिए बिल्कुल वो पॉट NX को करता हुआ सीधा कहाँ पे जाएगा जीरो पे जाएगा। ये जीरो पे जाएगा। हालांकि यहाँ से घूम के देखिए 3 से 5 से फिर ये जीरो पे है लेकिन ये डायरेक्ट जीरो पे रहेगा। तो ये हमारा निगेटिव दोनों मोटर को मिल चुका है। अब पॉजिटिव में देखिए ये फर्स्ट मोटर पॉइंट हम बता रहे हैं ये सेकेंड मोटर पॉइंट। तो पॉजिटिव हमारा N2R के लिए ये देखिए हमारा ये स्पष्ट दिख रहा होगा कलर चूंकि अलग है तो यहाँ आएगा। यहाँ देखिए 2 जगह है। अब हम क्या कर सकते हैं दोनों में जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहले मेन पार्ट को पढ़ते हैं जिसमें ऑपरेशन है। तो ये हमारा रिवर्स के लिए अब ये देखिए ये कॉन्टेक्ट पे जा रहा है। ये हमारा गया 22A से निकलेगा 22A को प्रूव करके 22A कॉन्टेक्ट को प्रूव करेगा और प्रूव करने के बाद सीधा आएगा 1 पे 102। ये 102 का है ये सीधा आएगा 1 पे और 1 पे आने के बाद ये पॉइंट जो है हमारा पॉइंट क्या होगा ऑपरेट हो जाएगा। तो जब पॉइंट ऑपरेट हो जाएगा पॉइंट ऑपरेट होने के बाद अगर हमारा पॉइंट सेट एंड लॉक हो गया है ना। और इसमें क्रम तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर हमारा पॉइंट अगर हमारा ऑपरेट होना शुरू होगा तो सबसे पहले डिटेक्शन कॉन्टेक्ट ब्रेक होगा। डिटेक्शन कॉन्टेक्ट जैसे ही ब्रेक हो जाएगा दोनों ऑपरेशन कॉन्टेक्ट इसके मेक हो जाते हैं। ऐसा होने से इसको मतलब मिड स्ट्रोक प्राप्त होता है कि दोनों ऑपरेशन कॉन्टेक्ट मेक हो जाएगा तो बीच में से भी मोटर को हम दूसरी तरफ वापस घुमा सकते हैं। तो हमारा जो है डिटेक्शन उसके बाद क्या होगा जब दोनों ऑपरेशन डिटेक्शन ब्रेक हो जाएगा। डिटेक्शन ब्रेक होने के बाद ऑपरेशन कॉन्टेक्ट दोनों मेक हो जाएगा। पॉइंट फिर लॉक होगा। लॉक होने सेट हो जाएगा। सेट होकर के लॉक होगा। लॉक होने के बाद डिटेक्शन दोबारा प्राप्त होगा तो डिटेक्शन फिर चेंज हो जाएगा। जो हमारा 33A डिटेक्शन बना हुआ था 33A के जगह पे 44A बनेगा। यानी 33A और 77A डिटेक्शन जो बना हुआ था वो 44A और 88A बनेगा। ऐसा होने से क्या होगा कि ये जो सप्लाई है पॉजिटिव सप्लाई ये हमारे इस डिटेक्शन कॉन्टेक्ट को प्रूव करके यानी 44A डिटेक्शन कॉन्टेक्ट को प्रूव करके आगे बढ़ेगा। और ये देखिए ये कहाँ चला गया 7 नंबर टर्मिनल पे। अब ये 7 नंबर टर्मिनल वाला सीधा गया 2 नंबर पे और यहाँ बिल्कुल सीमेंस का रखा है 2 से 6 की लूपिंग हो गई और 6 से फिर यही सेम प्रक्रिया चालू हुआ जो हमने पहले वाले मशीन में डिस्कस किए। और ये 22A को प्रूव करता हुआ वापस हमको ये आएगा 1 नंबर टर्मिनल पे और ये मोटर पॉइंट इसको वापस घुमा देगा। घुमाने के बाद इसकी भी सेम 44A कॉन्टेक्ट 88A बन जाएगा। बस ये लेकिन ये सप्लाई जो सीमेंस में वापस घूम करके रिले रूम जाता था 110 वो नहीं जाएगा वो यहाँ पे ये है प्रोसेस। अब इसमें क्या होगा कि वो रुकेगा कैसे कि जैसे ही हमारा ये दोनों की पोजीशन चेंज हो गया यानी दोनों हमारा रिवर्स का डिटेक्शन मेक हो गया इसमें क्या होगा रिवर्स का इंडिकेशन सप्लाई यहाँ से चली जाएगी और RWKR पिकअप हो जाएगा। RWKR के पिकअप होते ही 110 सप्लाई हमारी कट हो जाएगी क्योंकि WJR ड्रॉप हो जाएगा। वो सर्किट जो हम कल डिस्कस किए थे उसमें वो दिखता है। अभी ये ऑपरेशन हमने नॉर्मल से रिवर्स का देख लिया। अब हमने पॉइंट को रिवर्स कर दिया है। अब इसको हम वापस रिवर्स से नॉर्मल करके देख सकते हैं। तो ये हम रेड बटन को पकड़ेंगे क्योंकि निगेटिव तो बिल्कुल सेम ही पाथ है दोनों में लूपिंग है निगेटिव दोनों को अवेलेबल रहेगा। अब हम पकड़ते हैं इस रेड पाथ को जब हमको नॉर्मल करना होगा। तो नॉर्मल करने में देखिए ये 10 पे जाएगा 10 से आगे ये चला गया है 1 नंबर पे 1 नंबर से 5 नंबर पे 5 नंबर से इधर चला गया। ये 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा
हम इसको वापस चालू कर लेंगे, आप लोग वापस जुड़ जाइएगा क्योंकि 40 मिनट का लिमिट है, 40 मिनट बाद बंद हो जाता है। तो ये हमारा कहाँ चले गए, 5 नंबर से देखिए, 5 नंबर से ये वापस सप्लाई जो है हमारा, ये देखिए ये लूपिंग है। अब हमारा मेक कौन सा रहेगा, रिवर्स पड़ा हुआ है पॉइंट मशीन, तो 11A और 44A RHRS क्रॉस ओवर है। अभी हम लोग पीछे देखे थे कि पॉइंट अगर हमारा रिवर्स है तो 11A और 44A मेक रहेगा। तो 11A से ये हमारा 11A को प्रूव करके जो है वापस हमारा ये देखिए इस पे आ गया 2 नंबर पे। अब ये पॉइंट मशीन ऑपरेट हो जाएगा। अभी जैसे ही पॉइंट मशीन ऑपरेट होगा, वापस जब अपोजिट मतलब पॉइंट सेट एंड लॉक हो गया तो वापस नॉर्मल का इंडिकेशन जब मेक हो जाएगा तो हमारा कॉन्टेक्ट कौन सा मेक हो जाएगा, फिर वापस मेक हो जाएगा हमारा 11A 22A और 33A। तो ये 33A कॉन्टेक्ट हमारा मेक हो जाएगा। तो ये जो सप्लाई इधर से हमको घूम के आया था, इस टर्मिनल में से ये कॉन्टेक्ट ब्रेक था इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा था, अब ये मेक हो गया। ये 110 इस कॉन्टेक्ट को प्रूव करके, ये देखिए कॉन्टेक्ट को प्रूव करके हमारा आ गया कितना नंबर पे, 3 नंबर पे। और 3 से 5 लूप होता है, हम लोग जानते हैं सीमेंस पॉइंट मशीन में 3 से 5 का लूप होता है। और ये फिर वापस आ गया देखिए यहाँ पे, अभी इसको जो है नॉर्मल में हो गया। अब यहाँ ये चला जाएगा किस पे, वापस 11A मेक पड़ा हुआ था, पॉइंट रिवर्स था ये अभी। अब ये देखिए वापस हमारे यहाँ कहाँ आ गया, रिवर्स 2 नंबर पे। तो ये पॉइंट हमारा दोनों फिर वापस जो है नॉर्मल हो जाएगा और वापस 22A और 33A कॉन्टेक्ट मेक हो जाएंगे। 22A ऑपरेशन कॉन्टेक्ट, 33A डिटेक्शन कॉन्टेक्ट, फिर उसका पैरेलल कॉन्टेक्ट को अपन देख सकते हैं, 4 ऐड कर लीजिए। ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि RH क्रॉस ओवर है तो पॉइंट ऑपरेट कैसे होगा। अगर हमने यूज किया है सीमेंस का ऑपरेशन, मतलब हम ब्रिटिश की सर्किट में ऑपरेशन सीमेंस का यूज कर रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन है। कई जगह ये सर्किट है, जैसे हम अवनीश सर से भी बात किए थे, गोठन गांव में भी सर्किट यही है, ऑपरेशन जो है सीमेंस की तरह ही है, लेकिन और बहुत सारा जगह जो है ऑपरेशन फर्स्ट पॉइंट और पॉइंट दोनों स्थिति में पहले घूमेगा। अभी हमने देख लिया कि जब हम पॉइंट को नॉर्मल से रिवर्स कर रहे थे, ये मोटर पॉइंट पहले चल रहा था और ये बाद में जब हम रिवर्स से नॉर्मल किए तो ये मोटर पॉइंट जो है पहले ऑपरेट हुआ और ये बाद। अभी इसी को हमको अगर LHLH के रूप में समझना है, तो जो हम सीमेंस में पढ़े हैं कि 2 लूप चेंज करने से हो जाता है, इसमें भी हम 2 लूप को चेंज कर देंगे। कहने का मतलब ये जो है 1 से 10 जो लूपिंग रहती है फर्स्ट पॉट बॉक्स में, और 2 से 6 की जो लूपिंग रहती है वो आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो इसमें ये लूपिंग इंटरचेंज करने से हमारा क्रॉस ओवर भी चेंज हो जाएगा हमारा, और बाकी सब किसी वायरिंग को कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम RH का अगर हम डिस्कशन कर दिए तो LH का डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बस इसी सर्किट को हम क्या करेंगे, चला सकते हैं। देखिए अब इसमें जो है अगर N2R अगर हमको रिवर्स करना हुआ सप्लाई, तो ये देखिए हम लूपिंग क्या करके रखे थे पहले 2 से 6, अब हम इस लूपिंग को 2 से 10 कर देंगे तो ये सप्लाई पहले दूसरे मोटर पॉइंट में चली जाएगी। यानी कहने का मतलब हुआ कि दूसरा मोटर पॉइंट नॉर्मल से रिवर्स में पहले चलेगा, जबकि RH में देख रहे थे कि पहला मोटर पॉइंट पहले चल रहा है। ये 2 लूपिंग को चेंज करने से हमारा ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। तो हमको लगता है LHLH डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए RH क्रॉस ओवर में हम ऑपरेशन के जितना भी था उसको हम अलग कर दिए। एक्चुअली ऑपरेशन का टर्मिनल ही अलग होता है, उसमें क्या होता है 10 टर्मिनल ही अलग लिया है, उसके बाद जस्ट उसके नीचे डिटेक्शन का टर्मिनल बना है। उसकी काउंटिंग काशीपुरा में जो रखा है और सब जगह अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग 11 से रखा है, इसलिए हमने काउंटिंग दिखाया ही नहीं है। टोटल टर्मिनल ही सिर्फ आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 ऊपर रहेगा 10 नीचे भी रहेगा। ये 10-10 टर्मिनल का दो रो रहेगा।
यानी उसकी काउंटिंग अगर वो ऑपरेशन का ऊपर है और डिटेक्शन नीचे है तो इसकी काउंटिंग 11 से हो जाएगी। तो इसमें भी देखिए लूपिंग बहुत आसान है। इसमें जो दोनों दोनों पोर्ट बॉक्स के बीच की लूपिंग बिल्कुल बहुत अच्छी रहती है। 11 से 11 लूप होता है, 12 से 12 लूप होगा, 13 से 13 होगा, 14 से 14 होगा, 15 से 15 होगा। इसमें देख सकते हैं यानी यहाँ पे अगर हम 11 नहीं बोले, एक ही बोले, तो देखिए एक से एक की लूपिंग है। और ये देखिए 4 नंबर यहाँ उठा तो ये कहाँ गया हमारा 4 नंबर पे। बाकी बार हमने नहीं दिखाया सुविधा के लिए। हम यहाँ पे सिर्फ NWKR को पिकअप करेंगे, यानी हम पॉइंट हमारा अभी RH क्रॉस ओवर है, पॉइंट हमारा नॉर्मल पड़ा हुआ है। तो NWKR की सप्लाई हमें रिले रूट तक कैसे जाएगी, बस इसको देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें एक चीज और पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये सीमेंस से इंस्पायर्ड है ये सर्किट, इसलिए इसमें देखिए रेड वायर आपको दिख रहा होगा। रेड वायर जो है पॉजिटिव मैंने लिया है, तो पॉजिटिव में एक ही कॉन्टेक्ट प्रूफ दिख रहा है, सिर्फ इस पॉइंट मशीन में प्रूफ दिख रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि हम जब 1 बाई 1 पॉइंट को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो एक डिटेक्शन कॉन्टेक्ट हमारे यहाँ कम पड़ जाता है। तो एक डिटेक्शन कॉन्टेक्ट हमारे पास टोटल 4 डिटेक्शन है। अगर हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में कटिंग करना चाहें तो हमको पास 4 चाहिए, लेकिन 4 में से एक तो कम पड़ जाएगा क्योंकि हम एक दूसरे पॉइंट को ऑपरेट करने में यूज कर रहे हैं। तो एक में तो हमको यानी एक सप्लाई यानी पॉजिटिव में हम 2 कॉन्टेक्ट यूज करें या निगेटिव में हम 2 कॉन्टेक्ट यूज करें। इसमें क्या है कि निगेटिव में 2 कॉन्टेक्ट यूज किया है, क्योंकि अगर आप सीमेंस की सर्किट में जाइएगा 4 बार डिटेक्शन सर्किट में, तो देखिएगा तो निगेटिव में ही आपका दोनों कॉन्टेक्ट प्रूव रहेगा। लास्ट में जो हम हमारा जैसे 23, 41, 13, 42 होता है, यानी 4-1 से सप्लाई बाहर निकलता है तो 4 पे पॉजिटिव होता है, और 23 यानी बाहर अंदर आएगा तो 2 नंबर पे पॉजिटिव आएगा। उसको चलाइएगा तो देखिएगा पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ एक का एक मतलब जो ऑपरेशन लास्ट ऑपरेटर जो पॉइंट होता है उससे लौट के आता है, मतलब NX वगैरह को प्रूव करके। तो निगेटिव में जबकि दोनों आपका डिटेक्शन कॉन्टेक्ट प्रूव रहेगा। तो इसमें भी ऐसा ही है, पॉजिटिव सप्लाई में एक ही डिटेक्शन कॉन्टेक्ट प्रूव हुआ है। चलिए देख लेते हैं कैसे। ये इन जो मैंने लिखा है ये 60 वोल्ट इन है, मतलब रिले रूम से जो हमारी 60 वोल्ट आएगी यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए इसको, और यहाँ से इन होगा, और NWKR RWKR यहाँ से फिर वापस ये जो 6 टर्मिनल है, 6 टर्मिनल में 60 यहाँ रहेगा, फिर NWKR RWKR यहाँ से वापस जाएगा। तो वो सारे टर्मिनलों को हमने इसलिए निकाला है कि क्लियर दिखे आपको। यानी इन यहाँ पे 60 हमारा कनेक्ट है रिले रूम से आने वाला। अब ये देखिए हमारा पॉइंट ये नॉर्मल पड़ा हुआ है, तो कॉन्टेक्ट बना हुआ है हमारा 22A और 33A। इसमें देखिए 33A कॉन्टेक्ट उस समय यूज में नहीं आएगा। जब हम पॉइंट को ऑपरेट कर रहे होंगे नॉर्मल से रिवर्स में, तो नॉर्मल से रिवर्स के टाइम में हम देखे थे कि जब पॉइंट नॉर्मल से रिवर्स हो गया था तो 44A यूज में आया था। 33A हमारे पास स्पेयर पड़ा हुआ था, तो 33A हम डिटेक्शन में यूज कर लेंगे, नॉर्मल डिटेक्शन में। तो ये नॉर्मल डिटेक्शन में 33A भी फ्री है और 77A तो रहेगा ही। तो 33A को प्रूव करके हमारा जो है सप्लाई डायरेक्ट देखिए हमारा पॉजिटिव NWKR रिले रूम की तरफ चला गया। इसमें दूसरे मोटर पॉइंट का कुछ भी इंक्लूड नहीं हुआ। अब हम निगेटिव में आते हैं, तो ये हमारा इन है निगेटिव। अब ये निगेटिव देखिए ये टर्मिनल नंबर अगर हम 1, 2, 3, 4 ही बोले या 11, 12, 13, 14 कुछ भी, चलिए 10 टर्मिनल उसको पहले काउंट कर लिए, 11 काउंट करते हैं तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 से वापस ये हम कहाँ आ रहा है 14 पे, और ये 14 से 14 लूप है देखिए। अब इसमें पहले मतलब निगेटिव जो है पहले दूसरे मोटर पॉइंट में जा रहा है, और उसके ये जो कांटेक्ट आपको बताया 7 ये जो मेक है नॉर्मल में, उसको प्रूव करता हुआ वापस जो है हमारा आ गया कहाँ पे 1 नंबर पे। और ये 1 नंबर से 1 नंबर लूप होता है, 1 से वापस इस पहले पॉइंट मशीन के 7 ये कॉन्टेक्ट को प्रूव किया, और ये 7 ये कॉन्टेक्ट को प्रूव करके ये चला गया कहाँ पे, ये टर्मिनल नंबर आपका 15, 16, 17, 18 नंबर टर्मिनल पे, 17, 18 नंबर टर्मिनल यानी NWKR, यहाँ से NWKR रिले रूम चला गया, NWKR पिकअप हो जाएगा। अभी हम चले जाते हैं कि